आज का क्वेश्चन है कि कास ए माइनस में साइन ए प्लस वन अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये प्रूव करना है कास ए के प्लस में काट ए। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और होता है, वो क्वेश्चन होता है ये कि साइन ए माइनस में कास ए प्लस वन अपान साइन ए प्लस कास ए माइनस वन इज इक्वल tan ए प्लस में सेक ए, ये प्रूव करना। दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर एक ही जैसा है, बस प्रूव करना है कि इसमें cos ए के प्लस cot ए प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है tan ए प्लस सेक में। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर माइनस में साइन ए है, यहाँ पर माइनस में cos ए है। ठीक है ना, दोनों का एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन लगेगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्टार्ट करने से पहले हम इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट क्या है इसका? LHS पार्ट है कास ए माइनस में साइन ए प्लस में वन पूरे का बटा, ये है कास ए है प्लस में साइन ए है माइनस में वन। अब इसको प्रूव करना है तो इसका LHS पार्ट ले लिए। LHS पार्ट लेने के बाद इस यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर माइनस में साइन ए है और इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस में साइन ए है, यहाँ पर माइनस में कास ए है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर अंश में जो निगेटिव होगा, अगर निगेटिव यानी माइनस में अगर साइन ए है तो अंश तथा हर में साइन ए से डिवाइड करवाएंगे, भाग करवाएंगे। अगर यहाँ पर अंश में माइनस में कास ए है तो इसका मतलब अंश तथा हर में कास ए से डिवाइड करवाएंगे। यही इसका दोनों का पहचान है और दोनों का लगाने का तरीका यही है। अगर अंश में माइनस में कास ए है तो भैया अंश तथा हर में कास ए से डिवाइड करवाना पड़ेगा, भाग करवाना पड़ेगा। अगर अंश में माइनस में साइन ए है तो अंश तथा हर में साइन ए से भाग करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस में साइन है, इसका मतलब अंश तथा हर में साइन ए से भाग करवाना पड़ेगा। यही इसका तरीका है लगाने का, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों। तो जो पैटर्न यहाँ पर अप्लाई होगा वो सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई होगा। बस ये वाला करके बता देते, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर माइनस में साइन है तो अंश तथा हर में लिखना पड़ेगा ऐसे, अंश तथा हर में। माइनस में साइन है तो साइन ए से भाग करने पर, डिवाइड करने पर, भाग करने पर। चलिए भाई भाग करवा दूँ। ये पूरा का पूरा अंश है, इसमें भाग करवाएंगे किससे? साइन ए से। तो ये है कास ए, तो ये हो जाएगा कास ए अपान में साइन ए। माइनस है माइनस में साइन ए है तो यहाँ पर आएगा साइन ए, भाग करवा रहे हैं साइन ए से, प्लस प्लस वन वन भाग करवा रहे हैं साइन ए से, भाई यहाँ पर आएगा भाग में। अंश वाले में भाग करवा दिया साइन ए से, ये मेन ब्रैकेट है तो ये मेन ब्रैकेट। यहाँ हर में भी भाग करवाना है साइन ए से, तो ये हो जाएगा कास ए अपान में साइन ए। अब प्लस में ये है साइन ए है अपान साइन ए। अब माइनस में वन अपान में ये बनेगा भाई साइन ए। चलो बराबर कास बटा साइन, ये बनता है सर आपका कॉट, ये बनेगा कॉट है। माइनस में साइन साइन कट जाएगा, बचेगा कितना? वन। प्लस में वन अपान साइन है, इसका मतलब होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए होल डिवाइडेड बाई कास बटा साइन, वही बनेगा कॉट ए। प्लस में साइन बटा साइन, ये बनेगा वन। माइनस में वन अपान साइन, ये फार्मूला होता है कॉसेक ए। ठीक है भाई, इतना काम हो गया। ट्रिग्नोमेट्री वाला एक साथ कर लेते हैं, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री वाला ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक साथ कर लेते हैं, बाकी नंबर वाला उधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, एक साथ कर दिया, नंबर वाला उधर। नीचे में भी वही काम कर देता हूँ, कॉट ए है, ठीक है भाई, माइनस में कॉसेक ए है और प्लस में बन जाएगा वन, ये वाला इसके पास भेज दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, अब अपना अब यहाँ पर ये करेंगे कि भाई जो ये वन है ना, इसको चेंज करेंगे, वन को चेंज करेंगे। नहीं तो अपना माइंड लगाने लगो, पता चले काट को चेंज करो कास बटा साइन में, फिर ये ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना, इसका लगाने का फिक्स तरीका होता है, यही फिक्स तरीका है इसका। तो वन को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। वन को चेंज करेंगे किस में? कॉट और सेक में। वन तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन होता है भाई। वन के स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, लेकिन वन को ऐसा चेंज करो जो कॉट और कॉसेक में चेंज हो। तो हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि भाई मेरे वन प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर होता है
कॉसेक स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। 1 को चेंज करना कॉट और कॉसेक में, तो यहाँ पर 1 को रोक लो भाई, 1 को, ये इज इक्वल हो जाएगा, ऑलरेडी पहले से है कॉसेक स्क्वायर है, माइनस में ये प्लस है, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस में। मतलब ये हुआ 1 के प्लेस पे, 1 के स्थान पे कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यही चीज़ चेंज करेंगे ऊपर। तो ये बनेगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में 1 के स्थान पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट ए, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में मेरे भाई, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर है माइनस में कॉट स्क्वायर है। ठीक है, ये बन गया इतना। ऊपर वाले 1 को चेंज करना बस, बाकी नीचे वाला सेम टू सेम। तो मेरे भाई सेम टू सेम ये करना आपको, ऊपर ये सेम टू सेम नीचे वाला ऐसे लिख देना, तो ये नीचे वाला सेम टू सेम ऐसे नीचे लिख देता हूँ। तो ये है नीचे भाई मेरे, मतलब हर में है कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1। ये ऊपर वाले 1 को चेंज करना बस, बाकी नीचे वाला सेम टू सेम ऐसे कट चलेगा, ये अभी बाद में कट जाएगा। तो 1 को चेंज करना, बाकी अब देखना मेरे भाई, यहाँ पर ये एक ब्रैकेट में कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बन जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। ठीक है मेरे भाई, माइनस में यहाँ पर फार्मूला नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको ए मानूँ इसको बी मानूँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हाँ, तो ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है भाई, एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, है ना। ठीक है, चाहे प्लस वाला पहले लिख दे चाहे माइनस वाला पहले लिख दे, ये बन जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसको ओपन कर दिया। नीचे वाला बोला था भाई, नीचे वाला सेम टू सेम रखना है, तो ये बन जाएगा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए अब प्लस में 1। ठीक है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है पूरा का पूरा, मतलब एक पद है ये दूसरा पद है। इन दोनों पद में, इस पद में और इस पद में क्या कॉमन है मेरे भाई, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, प्लस है तो इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन। तो ये मेरे भाई हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ये मेरे भाई हो गया कॉमन। अब जब ये हो गया कॉमन, तो यहाँ से यहाँ ये वाला चीज़ यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर बचेगा कितना 1 माइनस में मेरे भाई बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये तो हो गया कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, और आगे क्या है भाई, आगे है मेरे भाई कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद, नीचे जैसे पड़ा वैसे पड़ा रहने दो, नीचे क्या कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस, यहाँ पर ये चीज़ सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। ठीक है मेरे भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट मतलब इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, 1 का मल्टीप्लाई इस पर करेंगे सेम टू सेम यही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दो काम एक ही साथ कर देता हूँ। 1 का काम 1 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे हाँ तो सेम टू सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब एक काम करते हैं, यही आएगा मतलब यही चीज़ है, अब माइनस है ना आगे, माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई कॉसेक ए में होगा, तो ये बनेगा माइनस में कॉसेक ए, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस में, ऑलरेडी आगे क्या है कॉट ए मेरे भाई, ये बन जाएगा ब्रैकेट में, नीचे वाला सेम टू सेम कॉट ए माइनस में कॉसेक ए अब प्लस में 1 मेरे भाई, ऊपर है 1 प्लस में। ठीक है भाई, यहाँ पर है माइनस में कॉसेक ए, यहाँ पर माइनस में कॉसेक ए, यहाँ पर प्लस काटे, यहाँ पर प्लस काटे, मतलब ये चीज़ जो नीचे हर में दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर ये दोनों सेम टू सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, यही बचेगा, या फिर यही प्रूव करना था यहाँ पर ना, तो ये बन जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, चाहे आप पहले कॉसेक ए लिख दो उसको कॉट ए लिख दो, वही काम कर देता हूँ, इसको आगे लिख देता हूँ, ये बनेगा कॉसेक ए अब प्लस में बन जाएगा मेरे भाई कॉट ए, और ये हो जाएगा RHS, ये हो जाएगा प्रूव्ड। यही करना था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई।